हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। डोमेस्टिक मार्केटिंग यानी अपने नेशन में मार्केटिंग करना, और दूसरे नेशन में मार्केटिंग करने में क्या डिफरेंस है। तो पहला देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ कंसर्न विद द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस विद इन द रिसर्च ऑफ मार्केटर्स होम कंट्री। डोमेस्टिक मार्केट मतलब इसमें जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं या बेचेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, कुछ भी करेंगे अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही करेंगे, मतलब अपने ही कंट्री में करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ अ कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर और यूजर्स इन मोर देन वन नेशन फॉर अ प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो भी हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बाय या सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंट्री में करते हैं। और ये क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है रोल ऑफ पॉलिटिक्स। रोल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स आर ऑफ मिरर इंपॉर्टेंस। इसमें कोई भी जो पॉलिटिकल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये माइनर होगा, सॉरी। पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ वाइटर रोल। लेकिन आपको अगर अपने कंट्री से कहीं बाहर बिजनेस करना है तो उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड कल्चर्स। लैंग्वेज एंड कल्चर्स का क्या मतलब है? वन लैंग्वेज एंड कल्चर। इसमें देखिए आपकी जो कंट्री में जो एक लैंग्वेज चल रही है, जो कल्चर चल रही है, केवल आपको उसी को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप दूसरे कहीं कंट्री में जा रहे हो बिजनेस करने, तो वहाँ के अलग अलग कल्चर होंगे और अलग अलग लैंग्वेज होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा और सीखना होगा। फाइनेंशियल क्लाइमेट का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म फाइनेंशियल क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल क्लाइमेट। इसमें आपको एक ही तरीके का फाइनेंशियल क्लाइमेट मिलेगा। सपोज कि जैसे आपको पैसा लेना है तो या आप बैंक से ले सकते हो या किसी पर्सन से ले सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं अपने कंट्री के बाहर कहीं आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको क्या होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल के ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऐसी जगह होगी जहाँ से आप फाइनेंस क्या कर सकते हो, ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिस्क इन्वॉल्व। देखिए रिस्क इन्वॉल्व, नॉर्मल रिस्क इज इन्वॉल्व। अगर आप कोई भी नॉर्मल अपने कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा बोड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अपने देश से बाहर कहीं बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के चीज़ों को हम लोग नहीं जान पाते, इसलिए वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। देखिए अपने कंट्री में बिजनेस करना और वहाँ के मार्केट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अब क्या करोगे, अगर कहीं इंटरनेशनल आप बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ के मार्केट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, सॉरी। जैसे कि देखिए वहाँ क्यों डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो रीज़न होता है, वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो पॉलिटिकल फैक्टर होता है, वो सारी चीज़ें अलग होती है, जिसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट। पेमेंट मतलब देखिए क्या है, मिनिमम पेमेंट एंड क्रेडिट रिस्क। यहाँ क्या होता है, कम से कम आप पेमेंट लेते हो और यहाँ पे क्रेडिट रिस्क भी बहुत थोड़ी होती है। जैसे आप किसी को उधार दे रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी मोड़ी रिस्क है। लेकिन इंटरनेशनल अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो वहाँ क्या है, कंसिडरेबल पेमेंट एंड क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पेमेंट और क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फॉरेन में किसी को क्या करोगे, उधार पे माल बेचोगे तो उनसे पैसा लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का मतलब क्या है, वेल फैमिलियरिटी विद डोमेस्टिक मार्केट। देखिए अगर हम अपने कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ के मार्केट को हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन लैक ऑफ फैमिलियरिटी विद फॉरेन मार्केट रिसर्च बिकम एसेंशियल। लेकिन क्या करते हैं, हम लोग फॉरेन में नहीं रहते, ठीक है, हम लोग अपने कंट्री में रहते हैं। तो अगर आप फॉरेन में बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ के मार्केट को हम बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए अगर आप वहाँ बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि डोमेस्टिक कंट्री में नहीं ज़रूरी होता है, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉलेज रिक्वायरमेंट। नॉलेज रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी बिजनेस को कैसे मैनेज करना है उसकी आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। स्पेसिफिक मैनेजमेंट नॉलेज एंड कंपिटेंस इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन में बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल मैनेजमेंट नॉलेज होना चाहिए और वहाँ कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इज डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द सेटिस्फैक्शन एंड मोर सेल्स। देखिए प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है, आप ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हैं जहाँ पे देखते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आपकी सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। प्रोडक्ट मिक्स इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फॉरेन मार्केट। लेकिन जब आप फॉरेन में बिजनेस करने जाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिक्स किस हिसाब से करना होगा, अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से बनाना होगा, फॉरेन मार्केट के हिसाब से बनाना होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक मार्केट। जैसे देखिए कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको डिज़ाइन कैसे करोगे, उसका डेवलपमेंट कैसे करोगे, वो सब अपने होम कंट्री के हिसाब से करोगे, जो आपके यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में नीड है उसके हिसाब से। लेकिन आप जब क्या कर रहे हो फॉरेन मार्केट में, मतलब फॉरेन में बिजनेस करने जा रहे हो, तो जो भी आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करोगे वो क्या करोगे, फॉरेन मार्केट के हिसाब से करोगे। नेक्स्ट जो है वो आपका है फोकस। फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन जनरल इंफॉर्मेशन। फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज एंड स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस। मतलब देखिए किसी भी चीज़ पे फोकस करना वो बहुत ही, मतलब इसमें नॉर्मल सी बात है अगर आप अपने देश में बिजनेस कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप दूसरे के देश में जाके बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे फोकस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका इसका लास्ट पॉइंट है मार्केट एस्पेक्ट। मार्केट एस्पेक्ट का क्या मतलब है? मार्केट इज़ मच मोर होमोजीनियस एंड डिफरेंट सेगमेंट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्केट जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। जो चीज़ एक मार्केट में मिल रही है वो चीज़ दूसरे मार्केट में भी मिलती है। डिफरेंट और डाइवर्स मार्केट फ्रेगमेंटेड इन नेचर। लेकिन जो फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में क्या होती है, वहाँ पे अलग अलग मार्केट होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी नोट चाहिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।